Hello, Namaskar. This is First Post and you're watching Vantage with me, Palki Sharma. पलकी शर्मा उपाध्याय जो कि एक प्रोमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने अपनी मैनेजिंग एडिटर की पोस्ट जो कि फर्स्ट पोस्ट में है इससे रिज़ाइन कर दिया है। क्या कंट्रोवर्सी थी, क्यों इनको रेजिग्नेशन को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट पहले घसीटा गया था, इनका नया एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल क्या है, कहाँ पे काम करना है इसके बाद और किस लिए छोड़ा है, सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पोस्ट को छोड़ने का डिसीजन है 29 जनवरी 2026 को फॉर्मली नेटवर्क 18 के द्वारा लिया गया, जहाँ पर इन्होंने रिज़ाइन किया एज अ मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट पोस्ट से। फर्स्ट पोस्ट पे वेंटेज विद पालकी आप सब लोग शो देखते होंगे और इंटरनेशनली इंग्लिश में सबसे ज़्यादा कि इंडिया के जो एंकर देखे जाते हैं वो उनमें से एक हैं पलकी शर्मा। रीज़न की बात करेंगे, क्या रीज़न था, क्यों छोड़ा इन्होंने, तो अभी ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल रीज़न नहीं है। खुद का वेंचर स्टार्ट करना चाहती हैं और ये कौन सा वेंचर है इसके बारे में भी मैं भी आगे आपको बताऊँगा, इसलिए इन्होंने छोड़ा है। ट्रांजिशन की बात करेंगे तो ये अभी मार्च 2026 तक फर्स्ट पोस्ट के साथ रहेंगी एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। आप सबको पता है 90 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है। इसी नोटिस पीरियड को ना देने की वजह से इससे पहले वाले यूट्यूब चैनल पे ने इसको जी मीडिया ने इनको दिल्ली हाई कोर्ट में इनके ऊपर केस किया था। सक्सेशन की बात करेंगे यानी कौन लेगा इनकी जगह, तो विनय प्रभाकर जो हैं ये अपॉइंट होंगे नए चीफ कंटेंट ऑफिसर फर्स्ट पोस्ट एडिटोरियल ऑपरेशन के इनके बाद। कंट्रोवर्सीज की बात करेंगे तो ये जो फर्स्ट पोस्ट वाला हुआ है इनका, ये बहुत एक स्टैंडर्ड करियर मूव है। रिजिग्नेशन था जो कि वहां डिपार्चर, इससे पहले ये एक यूट्यूब चैनल है आप सब लोग देखते होंगे, इस पे इन पे चलता था ग्रेविटास करके एक शो चलता था पलकी शर्मा का। यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। क्या हुआ था, 5 साल काम करने के बाद 2022 में सितंबर 2022 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अचानक से। इस रिजिग्नेशन को लेकर के जी मीडिया जो कि वुहान की एक पेरेंट कंपनी है, इसने इनको दिल्ली हाई कोर्ट में इनके ऊपर केस कर दिया था। केस क्या हुआ था कि इन्होंने 90 डेज़ का नोटिस पीरियड नहीं सर्व किया था, इसलिए नेटवर्क 18 नहीं ज्वाइन कर सकती हैं। नेटवर्क 18 इनको ज्वाइन नहीं करने दे रही थी, तो बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि नेटवर्क 18 ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर एलिगेशन को झूठा बता दिया था। तो ये इनकी वुहान डिपार्चर की कंट्रोवर्सी लेकर के थी, लेकिन फर्स्ट पोस्ट में ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं दिख रही। ये अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे बढ़ रही हैं, जो कि एक साड़ी का इनका करियर है, बिजनेस है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। एडिटोरियल क्रिटिसिज्म कभी कभी इनको देखने को मिलता था, कंट्रोवर्शियल देखने को मिलता था इनका। ये सबके साथ होता है, जितने हाई प्रोफाइल एंकर होते हैं ये सबके साथ होता है। ये बहुत सब्जेक्टिव है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। जो ये टोन यूज करती थी क्रिटिसाइज़ करने के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत सब्जेक्टिव हैं। अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे इनकी, तो इनकी मेजर अचीवमेंट्स कौन कौन सी थी। देखिए, ग्लोबली बहुत ज़्यादा ये वॉच की जाने वाली इंडिया की ऐसी एंकर थी जो ग्लोबली बहुत ज़्यादा इनको वॉच किया जाता था। जैसे कि वेंटेज जो चलता है फर्स्ट पोस्ट पे, ये इसको लॉन्च किया गया और इसको एंकर किया गया इनके द्वारा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट वास्ट इंटरनेशनल न्यूज़ प्रोग्राम बना था इंडिया के डिजिटल स्पेस में। इंटरनेशनली इनका बहुत ज़्यादा यूज हो, मतलब वॉच किया जाता था। एंड जितने भी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड लीडर्स हैं, जैसे मैक्रॉन हो गए, न्यूजीलैंड के पीएम, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड लीडर्स का इंटरव्यू लेना होता था वहाँ पे इनको भेजा जाता था, क्योंकि इंटरनेशनली इनको बहुत रिकॉग्निशन मिली हुई थी इंडिया के जर्नलिज्म पे। ग्रेविटास जो चलता था वहाँ पे, ये उसका पूरी तरीके से फेस थी। वहाँ से इनको मैसिव इंटरनेशनल व्यूअरशिप मिली थी इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से। इंटरनेशनल व्यूअरशिप के मामले में इंडिया की टॉप एंकर थी। अवार्ड्स की बात करेंगे, कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं पलकी शर्मा को, तो टीवी एंकर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड इनको मिला था IAA लीडरशिप अवार्ड्स में। ये एक संस्था है जो इसको अवार्ड करती है, तो टीवी एंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मिला था। बेस्ट इंटरनेशनल न्यूज़ शो का अवार्ड मिला था ग्रेविटास को। जो ग्रेविटास होता है, जो ये चलाते थे पहले किस पे, वुहान चैनल पे जो चलाती थी, जहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी जब इन्होंने छोड़ा था, तब इस शो को मिला था बेस्ट इंटरनेशनल न्यूज़ शो का अवार्ड मिला था। ENBA ने दिया था एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड। बेस्ट न्यूज़ रीडर 2007 का इनको अवार्ड मिला था, जो कि अर्ली करियर रिकॉग्निशन था इनके वर्क का। भारत अस्मिता जन जागरण श्रेष्ठ अवार्ड 2023 में इनको मिला था इनके कंट्रीब्यूशन के लिए मास मीडिया में। अब एक्चुअली में ये हुआ क्यों है, ये रिजिग्नेशन हुआ क्या है, इस पर्टिकुलर मूव को देखेंगे तो अभी तक के लिए माना जा रहा है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का ब्रांड है जिसका नाम है रेवावा, मोस्टली आपने देखा होगा इनको ट्रेडिशनल साड़ीज़ में, तो ये इनका ही ब्रांड है। तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था। तो अब इस पर्टिकुलर ये मूव पे फोकस करना चाहते हैं, यानी अपने एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल पे फोकस करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिजिग्नेशन हुआ है एक्चुअली, ऐसा माना जा रहा है। बट सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये बहुत फॉर्मल रिकॉग्निशन, मतलब रिजिग्नेशन जैसा लग रहा है, क्योंकि कुछ बहुत ऐसी कोई चीज़ बाहर निकल के आई नहीं है। तो ये था पूरा मामला, ये था पूरा इनका करियर एंड ऑल ऑफ दिस। Thank you so much. Keep watching.